बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, क्या हाल चाल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सभी को, हम सभी को आफ़ियत के साथ रखें, आमीन या रब्बल आलमीन। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की मोहब्बत के मुतफ़र्रिक़ क़िस्सों में से पिछले 3 वीडियोज़ में 3 हिस्सों का हम लोगों ने मुताला किया। आइए आज चौथे हिस्से का मुताला करें इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मुझे मेरी जान व माल और अहलो अयाल से ज़्यादा है। मैं अपने घर में होता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़याल आ जाता है तो सब्र नहीं आता, यहाँ तक कि हाज़िर होऊँ और आकर ज़ियारत न कर लूँ। मुझे फ़िक्र है कि मौत तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी और मुझे भी ज़रूर आनी ही है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम के दर्जे पर चले जाएंगे, तो मुझे ये खौफ रहता है कि फिर मैं आपको नहीं देख सकूँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में सुकूत फरमाया कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और ये आयत सुनाई, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा। जो सूरह निसा की 69वीं आयत है, जिसका तर्जुमा ये है, जो शख्स अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना मान लेगा तो ऐसे अशख़ास भी जन्नत में उन हज़रात के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, यानी अम्बिया और सिद्दीक़ीन और शुहदा और सुलहा। और ये हज़रात बहुत अच्छे रफ़ीक़ हैं और इनके साथ रिफ़ाक़त महज़ अल्लाह का फ़ज़ल है और अल्लाह ताला खूब जानने वाले हैं हर एक के अमल को। इस किस्म के वाक़यात बहुत से सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को पेश आए और आना ज़रूरी थे। इश्क़ अस्त व हज़ार बदगुमानी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में यही आयत सुनाई। चुनांचे एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे ऐसी मोहब्बत है कि जब ख़याल आ जाता है, अगर उस वक्त मैं आकर ज़ियारत न कर लूँ तो मुझे गालिब गुमान है कि मेरी जान निकल जाए। मगर मुझे ये ख़याल है कि अगर मैं जन्नत में दाखिल भी हो गया तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो नीचे दर्जे में होऊंगा। मुझे तो जन्नत में भी आपकी ज़ियारत के बग़ैर बड़ी मुशक्क़त होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही आयत सुनाई। एक और हदीस में आया है कि एक अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु हाज़िर खिदमत हुए और निहायत गमगीन थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गमगीन क्यों हो? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सोच में हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया कि क्या सोच है? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम सुबह व शाम हाज़िर खिदमत होते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से महजूज़ होते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठते हैं। कल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम के दर्जे पर पहुँच जाएंगे, हमारी वहाँ तक रसाई नहीं होगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकूत फरमाया और जब ये आयत नाजिल हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु को भी बुलाया और उनको इसकी बशारत दी। एक हदीस में आया है कि बहुत से सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने ये इश्काल किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत उनको सुनाई। एक हदीस में है, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो ज़ाहिर है कि नबी को उम्मती पर फ़जीलत है और जन्नत में उसके दर्जे ऊँचे होंगे, तो फिर इकट्ठा होने की क्या सूरत होगी? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऊपर के दर्जे वाले नीचे के दर्जे वालों के पास आएंगे, उनके पास बैठेंगे, बातचीत करेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुझसे बहुत मोहब्बत करने वाले बाज़ ऐसे लोग होंगे जो मेरे बाद पैदा होंगे और उनकी ये तमन्ना होगी
کہ کاش اپنے اہل و عیال اور مال کے بدلے میں وہ مجھے دیکھ لیتے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی بیٹی عبدہ کہتی ہیں کہ میرے والد جب بھی سونے کے لیے لیٹتے تو اتنے یعنی جب تک آنکھ نہ لگتی اور جاگتے رہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور شوق و اشتیاق میں لگے رہتے اور مہاجرین و انصار صحابہ رضی اللہ عنہم کا نام لے کر یاد کرتے رہتے اور یہی کہتے کہ یہی میرے اصول و فروع ہیں یعنی بڑے اور چھوٹے، اور ان کی طرف میرا دل کھینچا جا رہا ہے، یا اللہ مجھے جلدی موت دے دے کہ ان لوگوں سے جا کر ملوں، اور یہی کہتے کہتے سو جاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے باپ کے مسلمان ہونے کی نسبت آپ کے چچا ابو طالب کے مسلمان ہو جانے کی زیادہ تمنا ہے، اس لیے کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ خوشی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ کے اسلام لانے کی مجھے زیادہ خوشی ہے اپنے باپ کے مسلمان ہونے سے، اس لیے کہ آپ رضی اللہ عنہ کا اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب ہے۔ اس کے آگے آئندہ انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سبھی کے دلوں میں اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور دین کی صحیح سمجھ بوجھ کے ساتھ صحیح دین پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔